देखो बेटा, अब आपका जो टॉपिक है वो है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस का मतलब होता है फालतू। आपने देखा होगा पानी का बुलबुला, पानी की जो ड्रॉप होती है वो फैलती है। यदि उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, किससे? बाहर से, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। बेटा मैंने क्या लिया, एक लिक्विड की ड्रॉप ले ली जिसकी रेडियस कितनी है बेटे? R1। ठीक है बेटा, लिक्विड की ड्रॉप पर अभी मैंने बताया चेंज इन एरिया क्या है। जब तुम वर्क डन काटोगे तो वहां एन की वैल्यू क्या लोगे? 1। क्यों लोगे? क्योंकि लिक्विड है, अंदर पानी और बाहर एक ही सरफेस खाली होगा तो एन की वैल्यू 1 लोगे। ठीक है बेटा, तो यहां क्या लिया, एक लिक्विड ड्रॉप ले ली जिसकी रेडियस R1। प्रेशर PI जो प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है बेटा? हियर PI का मतलब है इनसाइड। क्या बेटा? ये प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। भाई लिक्विड जो ड्रॉप है बेटा उसके अंदर प्रेशर है PI और P नोट जो प्रेशर है बेटा, ये प्रेशर जो है क्या है बेटा? आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ठीक है बेटा, तो लिक्विड की ड्रॉप की जो रेडियस थी कितनी थी? R1। यदि ये कहता है इफ ये जो PI है बेटा वो ग्रेटर देन हो जाए किससे? P नोट से। एटमॉस्फेयर प्रेशर का ज्यादा हो जाए, आउटसाइड का प्रेशर कम हो जाए, इनसाइड का ज्यादा हो जाए तो फैलेगी नहीं। आप फैलेगी जब अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, फैल जाएगी। कहां है फैली बेटा? कितनी रेडियस बन गई? 5। ये जो है ना एक्सटेंड होगी, बढ़ गई। अभी आपको पता है सरफेस टेंशन क्या चाव है? मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन में ऊंचा हो, सरफेस एरिया कम होगा, उस एरिया क्यों लग रहा है? बढ़ने लग रहा। तो वर्क डन क्या होगा? अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है बेटा? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन हो गया है। ठीक है बेटा, तो यहां जो है बेटा ये प्रेशर है PI माइनस P नोट। PI ज्यादा है तो कितना एक्सेस हो गया? फालतू कितना है? फालतू तो पता लग जाएगा। हेलो, सो एक्सेस प्रेशर किसके बराबर का होगा? PI माइनस P नोट। PI माइनस P नोट हो जाएगा, ये एक्सेस प्रेशर आ जाएगा। अब प्रेशर ज्यादा होगा तो मेरे बेटा एक बात ध्यान रखना, क्या क्या चीज चेंज होगी बेटा? क्या चीज चेंज होगी इसकी? क्या चेंज होगी बेटा? साइज में चेंज हो गया। प्रेशर ज्यादा साइज चेंज होया तो चेंज इन क्या है बेटा? वॉल्यूम। तो वर्क भी नहीं होगा, क्यों होगा बेटा? वर्क डन। तो क्या लिखोगे? लेट ड्रॉप विल बी एक्सटेंड, लेट ड्रॉप विल बी एक्सटेंडेड, विल बी एक्सटेंडेड। भाई ड्रॉप जो बेटा वो क्या हो जाएगी? विल बी एक्सटेंडेड कितनी? 2। ये देखो कितना है? डेल्टा R। तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो देयर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, देयर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या होगा बेटे? अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। अब हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन काटना है और किसके अगेंस्ट हो गया? अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी बोला था बेटा अगेंस्ट सरफेस टेंशन। तो भाई चलिए बेटा, वर्क डन का फार्मूला बेटे क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया। क्या बेटा? एरिया काटो, इंक्रीज इन एरिया काटो कितना है? तो इंक्रीज इन एरिया क्या आएगा बेटा? इंक्रीज इन एरिया मेरे बेटा क्या आया? पता है सभी को? फाइनल माइनस इनिशियल। वेरी गुड। स्फेरिकल आया, स्फेरिकल का एरिया 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई बैर आड़ी का कितना एरिया हो गया भाई? बैर आड़ी की रेडियस के एरिया का चालोगे। R2 किसके बराबर है? R1 प्लस भाई R2 जो बराबर है, देखो बेटा R2 बराबर है किसके? R1 प्लस डेल्टा R के बराबर है ना। तो इसका मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा A इज इक्वल टू फाइनल। फाइनल का मतलब है 4 पाई R स्क्वायर मीन R1 प्लस
डेल्टा आर का होल स्क्वायर। अरे भाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बहरहाल का कितना बन गया, R2 था, R2 का मतलब है R1 प्लस डेल्टा माइनस 4 पाई R1 का स्क्वायर। इनिशियल क्या कॉमन आ बेटे, क्या कॉमन आ गया 4 पाई, इसका खोल दो a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, माइनस R1 का स्क्वायर। बेटा R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर कट गया। ये यहां क्या है बेटा, डेल्टा आर इज स्मॉल। क्या बेटा, डेल्टा आर क्या है, स्मॉल इंक्रीज हो रहा है ना, और जब स्मॉल होगा स्मॉल का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल का स्क्वायर इज वेरी स्मॉल। क्या हो जाएगा बेटा, वेरी स्मॉल। और वेरी स्मॉल का मतलब हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। क्या कर देंगे बेटा, नेग्लेक्ट कर देंगे। एक बात समझ लो इस बात को, क्यों, डेल्टा का मतलब बहुत छोटी चीज जो एक से छोटी हो, जो लेस देन क्यों बेटा 1। जो कोई चीज बेटा सॉरी कोई भी चीज वाक्य होगी लेस देन 1, कोई भी चीज यदि लेस देन 1 है तो इसका मतलब वो छोटी है, लेस देन 1। मान ले मैं कहता हूं भाई डेल्टा आर है वो क्या है, लेस देन 1 है, तो ये स्मॉल है। लेस देन 1 का मतलब 1 के बटे में तो होगा। मान लो भाई 1/4 है, लो मान के चले 1/4 है, एक का छोटा ही है, 1/4 का स्क्वायर करिए 1/16, दो छोटा नहीं हो गया, दो छोटे का मतलब ना क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट। क्या कर दोगे बेटा, नेग्लेक्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे। तो इसलिए यू भी खत्म हो गया, बच गया क्या, डेल्टा ए बराबर है 2 × 4 8 पाई R1 डेल्टा आर। इक्वेशन नंबर 2 देखो बेटा, पीछे इक्वेशन नंबर यार 1, इक्वेशन नंबर 2 आगे बेटा। तो वर्क डन क्या आया, सो वर्क डन या इक्वेशन 1 बिकम क्या था बेटा, सरफेस टेंशन S इनटू क्या था, चेंज इन एरिया कितना आया 8 पाई R1 इनटू डेल्टा आर। इक्वेशन नंबर 3 ये आगे बेटा आपका अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है बेटा, अब मेरे को ये बताओ अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन किसके कारण भी होगा, प्रेशर के कारण भी होगा बेटा। क्या होगा, प्रेशर के कारण भी होगा, क्योंकि बेटा क्यों रहा, एक्सेस ऑफ प्रेशर हो रहा है ना, क्यों रहा एक्सेस ऑफ प्रेशर, प्रेशर के कारण भी क्या होगा, वर्क डन होगा। क्या होगा बेटा, वर्क डन। और इसी के बराबर पाओगा तो क्या लिखेंगे, इट, ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन, ये किसके इक्वल है बेटा, इक्वल टू द वर्क डन बाय द अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ प्रेशर। ये जो वर्क डन है, this work done is equal to the amount of, किसके बराबर पाओगे बेटा, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके, बाय द एक्सेस प्रेशर, बाय द एक्सेस प्रेशर। भाई एक्सेस प्रेशर के कारण भी तो वर्क डन होगा, और उसी के बराबर पाओगे यो। हाँ बेटा, एक्सेस प्रेशर के कारण वर्क डन, तो वर्क डन क्यों हो रहा है, सिंपल जर्नल डेफिनेशन क्या होती है बेटा, अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल्टा आर, फोर्स, लेकिन हमने क्या करना, प्रेशर, किसके कारण बेटा, प्रेशर। तो लेट मी से एक्सेस प्रेशर में मैं क्या ले लूं बेटा, PI माइनस P नोट था, वो मैंने क्या ले लिया, P ले लिया। क्या ले लिया, P ले लिया, दैट इज द एक्सेस प्रेशर। क्या बेटा, एक्सेस। फोर्स का प्रेशर का फार्मूला बता दो हमने, प्रेशर क्या होगा, फोर्स बटे एरिया, के का डोगे आता है F, क्या होगा, प्रेशर गुना एरिया। क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो बेटा जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है बेटा, प्रेशर इनटू एरिया। तो बेटा यहां क्या लिखोगे, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, एक्सेस प्रेशर कौन सा बेटा, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, एरिया जो शुरू का था, शुरू का एरिया कितना है 4 पाई R1 का स्क्वायर, और इनटू में क्या है आपके यहां डेल्टा आर। अरे बेटा यो क्या है, यू फोर्स है, क्या है यो फोर्स, क्यों भाई फोर्स क्या हो रहा है, प्रेशर इनटू एरिया होकर यू आ गया। और ये वर्क डन है, यू वर्क डन और यू वर्क डन क्या दोनों इक्वल। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई बेटा, यहाँ इक्वेशन नंबर आपकी 5। ईब कौन कौन सी इक्वेशन था, इक्वेशन 3 और 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन
5 बेटा देखना है दोनों बराबर नहीं है, करिए बराबर s इंटू 8 पाई r1 इंटू डेल्टा r इज इक्वल टू t इंटू 4 पाई r1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा r। ठीक है भाई, जो चीज कटा काट दो। हाँ भाई, r1 तय, एक r1 कट गया, पाई तय, पाई कट गया, 4 2 8 2 पर कट गया। अब हमने क्या करना, एक्सेस प्रेशर यूरिया इस पी नहीं है रहने दो बराबर, यहां क्या बच गया है r1 नहीं गले जो, तो क्या होगा 2s बाय r1 या r, 2s बाय r1 या r, जर्नल भाषा में r1 ले लो या r ले लो, क्योंकि r क्या है उसकी इनिशियल रेडियस, क्या बेटा इनिशियल, ये क्या है बेटा एक्सेस प्रेशर है, दैट इज द एक्सेस प्रेशर। कितना आया 2s बाय r, s क्या है सरफेस टेंशन, r क्या बेटा रेडियस इनिशियल। क्लियर है, ये तो था बेटा आपका टॉपिक एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ओके,